श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिन की कथा 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता रखती है। इसीलिए सभी वेद पुराणों में, सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो केवल भागवत है। भागवत जी श्रवण करते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ करें, ये समझ लें कि भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई सामान्य पुराण नहीं है, ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है। भगवान नारायण ने सबसे पहले इसी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया था। ये भागवत जी हमारे और आपके द्वारा ना कही गई ना सुनी गई, ये ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई और ये नारायण के द्वारा कही गई और ब्रह्मा के द्वारा सुनी गई। पहली बार भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री ब्रह्मा जी को किया। श्री नारायण भगवान के द्वारा ये उपदेश किया गया। ये भागवत भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान के द्वारा प्राप्त हो वो भागवत है। ब्रह्मा जी ने इसी भागवत को अपने पुत्र श्री देवर्षि नारद जी को श्रवण कराई और वही नारद जी श्री वेद व्यास जी को सुना रहे हैं और वही व्यास जी सुखदेव भगवान को सुना रहे हैं और वही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना करके राजा परीक्षित का उद्धार कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि ये जो भागवत है ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, आगे महात्म्य में इसमें वर्णन है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। शौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि कृष्ण की प्राप्ति शाश्वत हो जाए। शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत उसे कहते हैं जो प्राप्त हो जाए, निरंतर कंटिन्यू जाए ना। अच्छा एक चीज सुनाऊं आपको, यदि हमने सपने में भगवान को देखा है ना, तो सपना टूटते ही भगवान लापता। यदि हमारे ध्यान में भगवान आ गए तो ध्यान भंग होते ही भगवान गायब। चलो हमारे सामने भगवान प्रत्यक्ष आ जाएं, जैसे ध्रुव और प्रहलाद जी के सामने आए, तो ये बताओ प्रत्यक्ष आएंगे तो कितनी देर के लिए आएंगे? 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, चलो तुम्हारे संग पूरा दिन गुजार लेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे संग रह आएंगे, चले जाएंगे। तो भगवान का जो प्रत्यक्ष दर्शन है वह भी 10 मिनट और 20 मिनट का है। स्वप्न का दर्शन भी 10 मिनट और 20 मिनट का है। ध्यान का दर्शन भी 10 मिनट और 20 मिनट का है। एक भागवत ही एक ऐसी है जो 3.5 घंटे तक कंटिन्यू, जितनी देर हम सत्संग करें उतनी देर भगवान का स्मरण। ये समझना चाहिए कि ये भागवत नहीं, भागवत स्वयं भगवान है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जब कानों से आप कथाएं श्रवण करते हैं तो ये बिल्कुल ना सोचा करें कि हम कथाएं सुन रहे हैं, ये सोचा करें, ये देखा करें कि ये कथा नहीं, प्रत्यक्ष भगवान ही कथा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इस कली काल में चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, हर चारों युगों में भगवान का दर्शन यदि सुलभ है तो केवल कथाओं के माध्यम से। ये कथा एक युग में प्रभावशाली नहीं है, ये कथा हर युग में। नारद जी क्या करते हैं? कथा सुनते हैं और कथा सुनाते हैं। जहां कोई मिल जाए सुनने लग जाए, सुनाने लग जाए। शनकादि, अभी मैं सुनाऊंगा, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये कथाएं 3-4 भैया हैं एक जैसे, 5-5 साल के रहते हैं, 5-4 भैया हैं, ये चारों भाई। ये 3 श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है। और जब एक सुना के बोला कि अब मुझे भी सुनने की इच्छा है, तो सुनने वालों में से एक वक्ता बन गया, 3 फिर श्रोता हो गए। इनमें एक वक्ता रहता है, 3 श्रोता। कोई जमाना सुने ना सुने,
पर ये एक वक्ता है और 3 श्रोता हैं। इन चारों में कोई भी वक्ता हो सकता है और 3 कोई भी श्रोता हो जाते हैं। मतलब भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की कथा ही भगवान की प्राप्ति है। आपको कथा मिल गई, इसका अर्थ यह है कि भगवान मिल गए। अब ये आप प्राप्त ईश्वर। अब आप कहें कि महाराज जी भगवान कहाँ? अरे कथा मिल गई ना आपको, कथा हृदय में चली गई ना। कथा ही ईश्वर है, कथा ही कृष्ण है, भागवत ही कृष्ण है। इसमें रत्ती भर भी भेद नहीं समझना चाहिए। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए भी आप कितनी देर खड़े रहते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट, बहुत ज़्यादा तो आधा घंटा, है ना। आदमी इतना दर्शन करके निकल आता। जगन्नाथपुरी गए आपने, 1000 रुपए का खर्चा किया और जगन्नाथ जी गए, है ना। 10 मिनट देखा आपने, बाहर हो गए। कोई बाहर ना करे, अपने से आप बाहर हो जाते हैं। 20 मिनट में हो जाएंगे, आधा घंटा में हो जाएंगे। परंतु आप कथा में 3.5 घंटा एक आसन पर बैठकर बिना विचारों के, आपके घर में जो भी विचार आपके थे उन सारे विचारों को आप डिलीट कर देते हैं और एक भागवत के विचार के साथ आप 3.5 घंटा गुजारते हैं। ये भागवत के विचार नहीं है, ये साक्षात परमात्मा के साथ आप 3 घंटा गुजारते हैं। ये भागवत के साथ जो समय गुजारते हैं, ये भगवान के साथ समय गुजारते हैं। यही ईश्वर की सन्निधि है, यही ईश्वर की सन्निकटता है, यही भगवत प्राप्ति है। जिसे कथा मिल गई समझ लेना चाहिए। मीराबाई क्या करती थी? मीराबाई सत्संग ही तो करती थी। भगवान को तो अंत में पाया ना, बुढ़ापे में। जवानी में तो भगवान को नहीं पाया। जवानी में क्या पाया? सत्संग पाया। संतों के संग बैठती, है ना, और सत्संग करती। कथा क्या करती? सत्संग कथा सुनती और कभी सुनाने लगती। तो ये जो सुनना और सुनाना है, ये कभी भंग ना हो, टूटे ना। एक जैसे हम पानी के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार हमारी आदत हो जाए कि हम कथा को अपना नशा मान लें, नशा बन जाए कि कथा के बिना ना रह सकें। कथा ही कृष्ण है, कृष्ण ही कथा है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही लिखा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ज्यादा ना सही, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है, आधी घड़ी मतलब 12, और उसकी भी आधी मतलब 6। कम से कम अपने घर में बच्चों के संग, पत्नी के संग, पति के संग, पिता के संग, माँ के संग, पड़ोसियों के संग कम से कम 6 मिनट का सत्संग किया करो। कम से कम, अधिक से अधिक तो आपकी श्रद्धा है। 6 मिनट यदि भगवत चर्चा हो गई तो 6 मिनट आपका मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज है और आपने 6 मिनट के लिए लगा दिया ना, तो बहुत जान आ जाएगी। 6 मिनट में ही काफ़ी चार्ज हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। ये 6 मिनट का जो चार्ज है ना, ये शरीर चार्ज, जो आत्मा का चार्ज है, ये आत्मा ना कथा से, भोजन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है। भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, इंद्रियां पुष्ट होती हैं। पर सच्ची कहता हूँ, सत्संग करने से तो आत्मा पुष्ट होती है। आत्मा अर्थात परमात्मा को सुख मिलता है, अर्थात आपको सुख मिलता है, हमें सुख मिलता है, हम आनंदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा ना सही तो 6 मिनट का सत्संग हम रोज करें, नियम बनाएं। फिर देखो हमारे जीवन की विकृतियां, हमारे जीवन की अशांति। आज हम बहुत कुछ कमा रहे हैं, बहुत धनवान हैं, फिर भी शांतियां कहाँ हैं? फिर भी परेशान हैं हम, फिर भी हाय हाय तौबा तौबा कर रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है? धन की कमी नहीं है, शांति की कमी है। और रामचरितमानस में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, शांति प्राप्त करना है तो भगवान की सन्निधि ही शांति है। कथा में बैठ जाओ। कथा का उल्टा क्या है? कथा का उल्टा करो जरा, क्या हुआ? थका। कथा का उल्टा क्या है? थका।
थका, आप कहते हैं हम बहुत थक गए, थके हैं। ये जो आपकी थकावट है ना, ये आज की थकावट थोड़ी है। 84 लाख योनियों को भोगते भोगते आ रहे हो, थकावट कोई आज की थोड़ी है। अरे 84 लाख बार जन्म लेके और तुम मर चुके हो, ये उसकी थकावट है। यदि 84 लाख योनियों की थकावट उतारना है, थका हुआ व्यक्ति यदि अपने आप को ठीक करना चाहता है तो 84 लाख योनियों की ये जो थकावट है, थका है, ये कथा ही इस थकावट को दूर कर सकती है। कथा सुनने लग जाइए, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे। एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के संग आप अपने नए लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। एक नया लक्ष्य, एक नई ऊर्जा, एक नया सवेरा, एक सब कुछ नया नया होगा। इसीलिए आप सब हैं। कई पतियों ने हमसे कहा, गुरुजी जब से हमने कथा सुननी शुरू की, पहले हम लोग बहुत परेशान रहा करते थे, बहुत अशांति रहा करती थी, पर जब से कथाएं सुनी तब से बिल्कुल शांत चित्त से हम व्यवहार कर रहे हैं। पहले पति पत्नी में बड़ी लड़ाई झगड़ा था, खींचातानी थी, पर जब से कथाएं सुनी सारी शिकायत ही समाप्त हो गई। अब बहुत आनंद, बिल्कुल स्मूथ जिंदगी चल रही है, शांति से चल रही है, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। कब? जब से अपने आप को अपडेट किया, अर्थात कथा से जोड़ा। इसीलिए कथा मात्रैक जीवनम, व्यक्ति का जीवन बन जाए कथा, फिर देखो व्यथाएं तो अपने आप मिटती जाएंगी। अरे व्यथाओं का पहाड़, अब नगर पालिका कचरा फेंकती जाए और उसे उठाए ना तो कचरे का पहाड़ बन जाता है। इसीलिए उसे उठाना पड़ता है ना। आपने अपने घर में डस्टबिन रखा है, सारा कचरा उसमें डालते हैं, पर उसे भी तो एक दिन खाली करना पड़ता है कि नहीं? नहीं खाली करो तो क्या होगा? पूरा आसपास जगह घेर लेगा, बदबू से भर देगा आपका घर। उसी प्रकार पुराने विचार जो है ना आपने अपने भीतर रखे हैं, ये पुराने विचारों से, गंदे विचारों से कचरा हो गया है। आप बिल्कुल अशांत हो गए हैं, चारों तरफ अशांति है, क्योंकि आपने अपने अंदर जो कचरा भरा है वो आपने फेंका नहीं है ना, भरा डस्टबिन है आपका शरीर। आपने अपने अंदर ही, सास ने गाली दी 6 महीने पहले, अभी भी ज्यों की त्यों रखी है आपने संभाल के। ससुर ने कहा था 1 साल पहले कुछ, अभी भी आपने संभाल के रखा है। पिता ने कुछ कह दिया था, सब आपने सारी, आपके दोस्त ने कुछ कह दिया, सब पत्नी ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, सारा कचरा आपने अपने भीतर इकट्ठा कर रखा है। अब ये इतना बदबू मारने लगा है कि आपका सोना हराम हो गया, रात को नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता, याद है। इतनी चिक है, इतनी टेंशन है, ये इतना सारा भार लेके क्यों घूम रहे हो? ये कचरा जो तुमने रखा है अपने भीतर, ये सत्संग, वो सवेरे सवेरे ना नगर पालिका से गाड़ी आती है, कचरा वाली गाड़ी आई, कचरा निकाल, है ना, कचरा निकाल। आप लोग अपना कचरा निकाल के बड़ी गाड़ी में डाल देते हैं, नगर पालिका लेके चली जाती है। उसी प्रकार ये जो कथाएं हैं, ये कथा वही गाड़ी है कचरे उठाने की। आपके अंदर जो पुराने विचारों के, गंदे विचारों का कचरा जो आपने भर रखा था, आप सत्संग की गाड़ी में जो है सब डाल दीजिए और नया विचार, नया संस्कार, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ फिर जीवन यापन कीजिए। ये सत्संग है जो व्यक्ति को बिल्कुल नया कर देती है, ताजा कर देता है। इसीलिए ज़्यादा ना सही, 6 मिनट ही सही सत्संग करने की आदत बनाओ। हाँ, व्यक्ति सत्संग ना करने से ना बुरी संगत में पड़ जाता है। 2 ही चीजें हैं दुनिया में, या तो सत्संग या तो कुसंग, या अच्छी संगत या बुरी संगत, तीसरा तो कुछ ऑप्शन नहीं है। या सत्संग या कुसंग, या अच्छी संगत या बुरी संगत, तीसरा कोई ऑप्शन है? या तो आप अच्छी संगत से जुड़ जाइए, कथा भागवत से, नहीं तो बुरी संगत तो अपनी ओर आपको खींच ही रही है। आओ शराब पी लो, आओ मांस खा लो, आओ जुआ खेल लो, ये बुरे लोग तो आपको अपनी ओर खींच ही रहे हैं। इसीलिए आप बुरी तरफ खिंच जाएं, उसके पहले सत्संग से जुड़ जाएं। सत्संग से जुड़ जाएंगे ना, अपने आप को जोड़ लेंगे, तो फिर बुराई में इतनी ताकत नहीं है, समझिएगा। लोहे का एक टुकड़ा, माना कि ये लोहे का टुकड़ा है, यदि हम इसे पानी में डालते हैं तो 4 महीने बाद यदि हम इसको निकालेंगे ना, तो 4 महीने बाद ये नहीं निकलेगा।
क्योंकि 4 महीने में ये पानी में पड़ा पड़ा मिट्टी हो जाएगा, जंग लग जाएगी, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इसी लोहे को हम पानी में डालने के पहले जरा पारस मणि से जरा इसे टच कर दें। क्या कर दें? पारस मणि जानते हैं? पारस मणि यदि लोहे को छू लेती है तो लोहा सोना बन जाता है। लोहा सोना। पारस मणि हमने देखी नहीं है ना, आपने देखी है, पर सुना है कि पारस मणि में ऐसा गुण होता है। चलो मान लेते हैं कि पारस मणि छू लेती है तो लोहे को सोना, चलो माना कि पारस मणि के स्पर्श करते ही सोना बन गया। अच्छा, अब सोना बन गया ना, अब हमने इसे 6 महीने के लिए पानी में डाल दिया। अब बताओ, 6 महीने बाद हमने इसे निकाला तो क्या जंग खाएगी? क्या इसकी कीमत कम होगी? हाँ या ना? कम होगी कीमत? नहीं। अभी ये लोहा था तो 6 महीने बाद अता पता नहीं चला कि कहाँ चला गया, पर जब वही लोहा सोना बन गया तो पानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उसी प्रकार जब आप अपने आप को सत्संग के पारस से जोड़ देंगे, आप और हम लोहा हैं और सत्संग ही वो पारस पत्थर है। सत्संग यदि आप कर लेंगे तो आप सोना हो जाएंगे। और जो व्यक्ति सत्संग करके सोना हो जाता है वो कितनी भी कुसंग में जाके पड़ जाए, कुसंग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जैसे सोने का पानी कुछ नहीं बिगाड़ता, पर लोहे का पानी बहुत कुछ बिगाड़ देता है। पानी कुसंग है, पानी कुसंग है, कथा पारस मणि है और तुम और हम लोहा हैं। यदि तुम और हम यदि सत्संग करके अपने आप को सोना बना लेते हैं तो कुसंग में भी चले जाएं, मांस खाने वालों के बीच में भी आप रह लें, पर आप सत्संग स्ट्रांग है आपका तो मांस की आदत आपको नहीं पड़ेगी। यदि आपका सत्संग कमजोर है तो पानी देखो लोहे को तो बिगाड़ता है पर पानी सोने का कुछ नहीं बिगाड़ता। उसी प्रकार कुसंग उन लोगों का बिगाड़ता है जो कमजोर होते हैं। यदि आपने सत्संग किया है, संस्कार प्राप्त कर लिया भरपूर, अपने आप को बढ़िया कर लिया, तो कुसंग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए कहता हूँ हर बच्चे को सत्संग करा के सोना बना दो, फिर तो वो जुआनियों के बीच में भी कभी जाकर बैठ गए तो जुआनियों को अपने जैसा बना देंगे, पर उनके जैसा वो खुद कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि सत्संग बहुत उच्च कोटि का होता है। अरे 60 सुधरहि सत्संगति पाई, को न कुसंगति पाई न साही। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा और सत्संग पाकर कौन नहीं सुधरा, ये तो बताओ। इसीलिए मर्जी आपकी, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आपके सामने 2 गिलास रखी हैं, एक शराब से भरी, एक दूध से भरी। कौन सी गिलास आपको पीनी है और कौन सी छोड़नी है, वो आपके सत्संग, आपके विवेक, आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। मेरे सामने एक शराब की गिलास है, एक दूध की गिलास है, मैं किसे चयन करूंगा, मैं किसे पीऊंगा, ये मेरे संस्कारों पर निर्भर करता है। ये मेरे धर्म पर निर्भर करता है कि मैं धर्म को कितना जानता हूँ, कितना जीता हूँ, मेरे संस्कार कितने हैं। इसीलिए कहा करता हूँ अपने इतने संस्कार स्ट्रांग बना दो, इतना मजबूत कर लो अपने आप को कि आपके सामने 2 गिलास भरी रखी हो शराब और दूध की, पर आप कभी शराब की ओर देखें भी ना। अरे मन भी, यदि हम मन कर रहा है कि शराब पिएं और फिर मन मार लिया कि चलो नहीं पीते, दूध पी लेते हैं, हम तो इस अंदाज पे भी प्रसन्न नहीं है। अरे अंदाज तो ऐसा होना चाहिए कि अंदर से रत्ती भर भी मन ना हो शराब पीने का। हम दूध पीने वाले हैं, हम गोपाल गोविंद के पुजारी हैं। उन्होंने गैया चराई और दूध पी करके कंस जैसे दुष्टों को मारा है। शराब पीकर भला किसने किसको मारा, नाम बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने दूध पी करके, गौ माता का पालन करके, दूध पी करके कंस जैसे दुष्टों को, शिशुपाल जैसे दुष्टों को मार गिराया कि नहीं। इसीलिए आप सत्संग जरूर किया करें। और भागवत व्यक्ति को जीना मरना सब सिखाती है, कैसे अब जीना है, कैसे मरना है। भागवत में 6 अध्यायों की बड़ी उच्च कोटि की महिमा है भागवत जी की। क्या महिमा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। भगवान कैसे? सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार नश्वर है,
ईश्वर सत्य है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको संसार में रहना है, व्यवहार करना है, पैसा कमाना है, पर पैसे को सत्य नहीं समझना, ईश्वर को सत्य समझना। पैसा बहुत कमाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं गुरुजी अब हमारा मन नहीं लग रहा है काम धाम में, हम सोच रहे हैं नौकरी छोड़ दें और आपकी तरह सेवा करें, बिजनेस छोड़ दें और आपकी तरह सेवा करें। हमने कहा भैया ये पागलपन ना करना धोखे से भी, ना तो बिजनेस छोड़ना, ना तो व्यापार छोड़ना, ना तो पैसा कमाना छोड़ना। अरे पैसा बहुत कमाना चाहिए, पैसा बहुत कमाना चाहिए, और पैसा कमा के ना अपने धन को धर्म से जोड़ते रहना चाहिए। 1 लाख कमाओ तो 20,000 रुपए धर्म के लिए निकाल के रखो, और कोशिश करो कि अगले महीने हम 2 लाख कमाएंगे, और 2 लाख कमाएंगे ना तो फिर हम 40,000 रुपए धर्म करेंगे। क्या होगा, तुम्हारा धन भी बढ़ेगा और तुम्हारा धर्म भी बढ़ेगा। धन तो यहाँ साथ देता है पर धर्म वहाँ साथ देता है, इसलिए दोनों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। केवल धन धन कमाओ और धर्म ना करो तो फिर यहाँ तुम बढ़िया रहे, तुम टिप टॉप, वहाँ क्या करोगे? वहाँ तो धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, व्यक्ति के साथ केवल उसका धर्म ही जाता है। मेरा कमाया हुआ पैसा यहाँ रह जाएगा पर मेरे द्वारा किया हुआ पुण्य और पाप मेरे संग जाएगा। इसीलिए पैसा कमाओ, याद रखना, कान खोल के सुनना, बिना पैसों के धर्म भी नहीं होता। बताओ आपको दान करना है तो पैसे चाहिए कि नहीं? कोई भूखा, चलो मैं ही आपसे कहूँ भैया हमारे भूख लगी है, जरा हमें भोजन कराओ, तो हमें आप भोजन कराएंगे तो भोजन कराने के लिए भी तो आपके जेब में 2 पैसे होने चाहिए, नहीं तो कैसे रोटी खवाएंगे? रोटी फ्री में तो आती नहीं है। हाँ, हमारा मन है कि आज हमें आप ये खवाओ तो पैसे तो लगेंगे ना भैया। हम कहेंगे चलो आप यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, चलो एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी तरफ से कराओ, पुण्य मिलेगा, तो उसके लिए भी तो आपके पास धन होना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ धन कमाया करो, धन कमाने में बुराई नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है, धन बहुत कमाना चाहिए। और हमारे आजकल के जो बच्चे अकर्मण्य हैं इन्हें कर्मठ होना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए। जवानी में तो पैसा कमाना चाहिए, और लेकिन समस्या तब आती है जब पैसा कमाते समय बच्चों के पांव लड़खड़ा जाते हैं। पैसे कमाना बुरा नहीं है पर पैसे कमाने में भी जरा डरना चाहिए। डर किस बात का? डर इस बात का कि कहीं हम धन पा करके कहीं हम अहंकारी ना हो जाएं, क्योंकि अक्सर धन आता है ना तो अकेला कभी नहीं आता, धन अपने संग अहंकार को लाता है। रावण के पास धन आया ना तो अहंकारी हो गया, और अहंकारी हुआ तो सर्वनाश हो गया। तो आपके पास धन आए तो भगवान से यही प्रार्थना करना कि विधाता अहंकार ना आए, नहीं तो अहंकार आ गया तो वह धन सर्वनाश का कारण बन जाएगा। और यदि अहंकार नहीं आया और बुद्धि ठीक ठाक रही तो धन आया तो आपने धर्म से जोड़ दिया। राजा हरिश्चंद्र भी धर्मात्मा थे, पैसे वाले थे, उन्होंने धन का क्या किया? धर्म किया, तो युग बदल गए, पर राजा हरिश्चंद्र अभी भी अमर हैं। किस युग में थे हरिश्चंद्र, है ना? और आज का युग कलयुग चल रहा है, फिर भी उनके नाम को बच्चा बच्चा जानता है कि हरिश्चंद्र नाम का कोई दानी था। कहने का तात्पर्य यह है धन में दोष भी होते हैं। धन में क्या होता है? दोष होते हैं। यदि धन आ रहा है तो धन को धर्म से जोड़ते चलो, यदि नहीं जोड़ा तो रावण ने धन पाया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? कंस ने धन पाया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? जबकि हरिश्चंद्र ने अपने धन का सदुपयोग। आपके भी मोहल्ले में, नगर में आप लोग भी देखते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास धन आता है ना, तो धन आया तो सुरा और सुंदरी, सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब पराई नारियां, लोग इस तरफ बढ़ जाते हैं और वही धन सुरा सुंदरी में लगाकर वो अपना सर्वनाश कर लेते हैं। और कुछ लोगों के पास धन आता है तो वो अपने धन से भागवत करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं। पहले के जमाने में कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, जंगल लगवाते थे, पेड़ लगवाते थे। धन आए तो सदुपयोग, जो सदुपयोग करता है उसके घर धन आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। और जो
धन का दुरुपयोग करता है तो लक्ष्मी माँ नाराज होती हैं, हम इसके घर जाते हैं ये दुरुपयोग करता है, लक्ष्मी माँ आना बंद कर देती हैं। फिर वही आदमी जो कल तक करोड़पति था अब रोड में आके खड़ा है कटोरा लेके। क्यों खड़ा है? हमारे गुरुजन कहा करते हैं ये जो भिखारी मंदिरों में बैठे होते हैं ये भिखारी कौन है? और तुमसे भीख मांगते हैं तो तुमसे भीख नहीं मांगते बल्कि तुमको शिक्षा देते हैं कि देखो कभी हम भी तुम्हारी तरह हुआ करते थे पर हमने अपने धन का दुरुपयोग किया तो हमारी दुर्दशा तुम्हारे सामने है। अब तुम ना करना ऐसी गलती, नहीं तुम्हारी दुर्दशा भी सबके सामने होगी। धन मिले तो धर्म करो, पैसे बहुत कमाओ, अपने आप को सफल बनाओ और पैसा 2 लाख कमा रहे हो तो 4 कमाने की कोशिश, हाँ मेहनत से, चोरी ना करना, भ्रष्टाचार पापाचार ना करना, अपनी ईमानदारी अपने मेहनत की कमाई को ही डबल करना, तिबल करना, चौगुनी करना, 5 गुनी करना। लाख रुपए कमाते हो तो महीने में 2 लाख कमाओ, फिर 2 कमाते हो 4 कमाओ, 4 कमाते हो 10 कमाओ, 10 कमाते हो 20 कमाओ, खूब तरक्की करो। परंतु ये सिंपल है। रेल की पटरी तो आपने देखा होगा, ट्रैक, रेल का ट्रैक, रेल का पहिया रेल के ट्रैक में चलता है। रेल का पहिया जो है ना बिल्कुल धुरी में सेट होता है, ट्रेन से बिल्कुल जुड़ा होता है। अब चलता चलता यदि वो अपने आप को वहां से छोड़ दे तो ट्रेन पलट नहीं जाएगी। अरे आपकी गाड़ी का चक्का है ना, पहिया है, वो बिल्कुल सही जगह पर फिट है। यदि उसकी फिटिंग जरा सी नट बोल्ट कमजोर हुआ तो पहिया निकल के भाग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब स्पीड कितनी भी हो पर उस स्थान को नहीं छोड़ना जिस स्थान पर तुम कसे हो। जिस स्थान से तुम्हारी गाड़ी हमारी 100 की रफ्तार में चल रही है तो पहिया मजबूती से यदि अपनी जगह को पकड़ा है तो 100 की रफ्तार भी चलेगी, 200 पे भी चलेगी, पर वहां पकड़ कमजोर हुई ना तो 50 की रफ्तार में भी पहिया छोड़ देगा और गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो तुम्हारा जो धुरी है ना वो है तुम्हारा धर्म। तुम कितनी भी स्पीड पे चलना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना, पर तुम्हारा जो धर्म की धुरी है, धर्म के जो तुम्हारे नटवोल्ट हैं, धर्म के और संस्कारों के नटवोल्ट जरा कस के रखना ताकि तुम कितनी भी रफ्तार में चलो तुम धर्म की धुरी से हिलो डुलो ना। गाड़ी हम पहले साइकिल चलाते थे ना, साइकिल में, अब गाड़ियों का तो हम सिस्टम नहीं जानते, साइकिल चलाते ना कई बार साइकिलों में डग हो जाता। डग मतलब चक्का ऐसे ऐसे हिलने लगता है। आज गाड़ियों को भी उनका चक्का हिलने लगता है तो टायर घिस जाता जल्दी से, उसको बोलते हैं, वो कराना पड़ता है ना। तो गाड़ी चक्के का ना ऐसे ऐसे हिलना नहीं चाहिए। यदि हिल रहा है तो वो खतरा है। यदि जरा सा भी यदि डग आया तो कहीं भी तुम्हें गिरा देगा, गड्ढे में डाल देगा, मार डालेगा। इसीलिए गाड़ी साइकिल का चक्का जो है ना बिल्कुल एक रफ्तार में सीधा चलना चाहिए, जरा ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार तुम भी धर्म में अपने आप को इतना पकड़ के रखो कि जरा भी इधर उधर ना हिलो। यदि यहां वहां हिले फेल। आज व्यक्ति क्यों परेशान है? क्योंकि अपने धर्म की धुरी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, धर्म में मजबूती से अपने आप को पकड़ नहीं बना पा रहे। इसीलिए काम करते हुए, इसीलिए हमारे संत जन गुरुजन कहा करते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। तो भगवान का स्मरण कभी ना भूले। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम करते रहो और यह विश्वास बना रहे कि कृष्ण मेरे साथ हैं, राम मेरे साथ हैं। मेरा कमाया हुआ धन तुरंत भगवान के चरणों में समर्पित करते रहो। मैं भगवान का हूँ, मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान के आदेश से कर रहा हूँ। भगवान ही करता धरता है और मैं केवल निमित्त हूँ, मैं मात्र निमित्त हूँ। जैसे गाड़ी, ट्रेन तो आपने खूब देखी है, ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं ना, यदि इंजन को हटा दिया जाए तो डिब्बों का तो कोई अस्तित्व नहीं है।
है? यदि इंजन चला जाए तो अपने से डिब्बे चलेंगे? सच्ची बात तो यही है कि हम सब डिब्बा हैं और हमारे श्री कृष्ण इंजन हैं। पर हम लोगों की गलती तो देखो, हम अपने आप को इंजन समझ बैठे हैं, हम चल रहे हैं, हम चला रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम परिवार पाल रहे हैं। एक पिता बोला अपने बेटों से, सुनो हम ना होते तुम भूखे मर जाते। हमने कहा चलो तुम मर के देख लो, पता चल जाएगा कि तुम्हारे बच्चे मरते हैं भूखे के नहीं। ये जो आदमी अहंकार बांध लेता है ना कि मैं कर रहा हूं, अरे तुम्हारे जैसे कितने बाप आए और तुम्हारे जैसे कितने बेटे आए और मर गए, किसी का कुछ बिगड़ा? तुम आज मर जाओ तो कोई तुम्हारे बिना भूखा नहीं मरने वाला। तुम्हारे घर में तो उस दिन भी भोजन बनेगा जिस दिन तुम मरोगे, खिचड़ी बना के लोग खा लेंगे, भूखे तो उस दिन भी नहीं रहेंगे जिस दिन तुम मरोगे। और तुमने जो अहंकार पाल रखा है ना, मैं कर रहा हूं, मैं, अरे मैं करने वाले, जाओ जरा 1 महीने के लिए तुम अलग रह कर देख लो, फैला दो खबर कि तुम मर गए हो, झूठी खबर फैला दो 1 महीने के लिए और देख लो 1 महीने में तुम्हारे घर में क्या होता है। कौन भूखा मरता तुम्हारे घर में? ना तो तुम्हारे बेटे का विवाह रुकेगा, ना तो तुम्हारी बेटी का विवाह रुकेगा, ना तो तुम्हारे घर में दीपावली रुकेगी, ना होली रुकेगी, सारे उत्सव मनाएंगे। तुमने ये जो अहंकार पाल रखा था ना, यह अहंकार ही गलत था। इसीलिए कहा करता हूं ये झूठे अहंकार ना पाला करो। हम तो केवल डिब्बे हैं और इंजन जो है ना वो गाड़ी चला रहा है। ट्रेन चलाने वाला इंजन होता और डिब्बे अपने से मरे जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम चल। अरे पागल, तुम थोड़ी चल रहे हो, इंजन तुम्हें चला रहा है। ऐसे हम सब डिब्बे हैं सब। हमारे भारत में 135 करोड़ डिब्बे हैं, 135 करोड़ की जनसंख्या है ना, 135 करोड़ डिब्बे हैं और इन सब का इंजन है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान नारायण। ये हमारे इंजन हैं, हम सभी को चला रहे हैं और हम अपने आप को इंजन समझ बैठे हैं कि हम पत्नी को, पुत्र को हम चला रहे हैं। कहो इनसे तुम डिब्बे हो। इंजन बनने का नाटक ना करो, इंजन भगवान है। डिब्बे हो डिब्बी रहो। हाँ, तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, कृष्ण सत्य हैं। वो तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हम ना तब थे, आज हैं, आगे भी। हमारी कहानी 100 साल की है। 100 साल पहले भी हम में से कोई नहीं था। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और टीवी पर जितने लोग सुन रहे हैं, क्या आज के 100 साल पहले आप में से कोई था? नहीं। और आने वाले 100 साल बाद आप में से, हम में से कोई रहेगा? कहानी केवल 100 साल की है। अब इन 100 सालों में आपको क्या करना है वो आप निर्णय लीजिए। अच्छी करना है कर्म कि बुरे करना है कर्म, मर्जी आपकी। अच्छा बुरा आपके हाथ है, पुण्य पाप आपके हाथ है। क्या करना है क्या नहीं करना निर्णय आपका। इसीलिए भगवान सत्य हैं, हम झूठे हैं। हम नहीं थे, हम हैं और हम नहीं रहेंगे। पर ईश्वर थे, हैं और रहेंगे। वो त्रिकाल, तीनों कालों में सत्य हैं और हम तीनों कालों में सत्य नहीं। हम प्रेजेंट में तो हैं, भविष्य में रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, और भूत में पहले थे इसकी भी। हमारी उम्र यदि 30 साल की है तो भूत के 30 साल पहले का ले लो, उसके पहले तो हम थे ही नहीं। और भविष्य में कब तक रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर भगवान, बिहारी जी जब हमारा जन्म नहीं हुआ तब भी बिहारी जी थे, हमारा जन्म है तब भी बिहारी जी हैं, और हम जब नहीं रहेंगे तो भी बिहारी जी ज्यों के त्यों रहेंगे। जगन्नाथ जी तब भी थे जब हम नहीं थे, जगन्नाथ जी तब भी हैं जब हम हैं, और जगन्नाथ जी तब भी रहेंगे जब हम। मतलब हम सत्य नहीं है पर ईश्वर तो सत्य का सत्य है। इसीलिए हम तो डिब्बे हैं, ईश्वर सत्य है। इसीलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है, केवल सत्य है ऐसा नहीं, चित स्वरूप, परमात्मा चित स्वरूप है। चित मतलब प्रकाश, सर्वव्यापी। ईश्वर कहाँ है? अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान है तो कहाँ है? बताओ, भगवान है तो कहाँ है? कहाँ है भगवान? कण कण में। आप कह रहे हैं कण कण में भगवान है। चलो माना कि कण कण में है, तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, यदि कण कण में है तो फिर दिखता क्यों नहीं?
यदि आप कहेंगे कि महाराज जी भक्ति करने से दिखता है, ये प्रश्न बढ़ते जाएंगे, उत्तर बढ़ते जाएंगे। इसका एक ही समाधान है, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर विश्वास में है। माना कि ईश्वर कण कण में है, माना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, पर वो सर्वव्यापी तो है। अरे माना कि दही के कण कण में मक्खन है, बताओ दही में मक्खन होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है। दही में मक्खन होता है, पर जब तक मथानी ना लगाई जाए तब तक मक्खन कण कण में तो है दही के, पर प्रकट नहीं हो सकता। कब तक? जब तक मथानी ना लगाई जाए। उसी प्रकार मथानी क्या है? विश्वास। ईश्वर तो कण कण में है, पर जब तक विश्वास की मथानी ना रखी जाए तब तक जैसे बिना मथानी के दही से मक्खन प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार बिना विश्वास के कण कण से परमात्मा प्रकट नहीं होता। यदि उस परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो एक ही संकल्प लो, हम विश्वास से उसकी तरफ बढ़ेंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान का नाम जपना चाहिए। आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमी है विश्वास की। यदि विश्वास होता हमारे हिंदू धर्म में तो आज बहुत सारे हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं, क्रिश्चियन हो गए। आज बहुत तेजी से हमारे भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं, गांव की गांव हिंदू के क्रिश्चियन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि धर्म का पाठ उन तक पहुंचा ही नहीं। यदि उन लोगों को धर्म का ज्ञान होता, उन हिंदुओं को धर्म का ज्ञान होता, तो वो कभी क्रिश्चियन धर्म ना अपनाते। उन लोगों को क्रिश्चियनों ने आ करके, वो जरा ग्रामीण क्षेत्र के थे, जंगल के आदिवासी थे, ज्यादा धर्म को जानते नहीं थे। आप लोगों को समय मिलता नहीं है कि धर्म का प्रचार करें, आप अपनी बात वहां तक पहुंचा ना पाए। तो क्या हुआ? उन लोगों ने, क्रिश्चियन लोग आए, उन लोगों ने उनके साथ बैठना उठना शुरू किया और उन लोगों ने अपने बाइबल का पाठ उन्हें पढ़ाया और बरगला बरगला करके हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि तुम हिंदू अपने धर्म का पाठ अपनों को ना पढ़ा सके। आजकल पिता अपने बेटे को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाता। आपको तो फुर्सत ही नहीं है पैसा कमाने से। अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो आप? कौन सा नॉलेज दे रहे हो? भारत में लाखों हिंदू, हजारों नहीं, लाखों भी बहुवचन बोल रहा हूं, लाखों हिंदू क्रिश्चियन हो चुके हैं। हाँ, लाखों हो चुके हैं। और वो हिंदू जो क्रिश्चियन बन गए, अब वो और हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। पैसे दे दे के पाठ पढ़ा के कर रहे हैं। और हिंदू अभी तक तो सो रहा है, अभी तो जागा ही नहीं। ये तो अभी भी शराब के नशे में धुत है। मांस मिल जाए तो खा लेगा, झूठ बोल लेगा, निंदा कर लेगा, चुगली कर लेगा। इसे धर्म का नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। पिता लोग अपने बच्चों को धर्म का उपदेश करते ही नहीं। बस बेटा पेट भर लेना, तुम अपना कैसे भी कमा लो, पेट भर लेना। अरे पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। इस संसार में क्या तुम पेट भरने आए? तो तुमसे अच्छे तो कुत्ते हैं, वो भी बेचारे पेट भर लेते हैं।